नमस्कार साथियों। 13 तारीख को जो मांग पत्र सरकार को सौंप दिए गए हैं, तमाम दोस्तों संगठन की तरफ से मेमोरेंडम सौंप दिए गए हैं। सरकार से कह दिए भैया ये हमारी मांग है, अब देख लो साहब, हमने तुम्हें फिर से दे दी। हम पहले तुम्हें इतने मांग पत्र दे चुके, चलो ये लो। ये मुँह पे मारी है। 13 तारीख को सभी संगठन, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आर्मी विभाग हो, चाहे पेंशनर विभाग हो दोस्तों, पेंशनर एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, सभी की तरफ से मेमोरेंडम दोस्तों सबमिट कर दिए गए। सीएपीएफ की तरफ से हो चुके हैं, सभी की तरफ से दोस्तों। तो बड़ी बड़ी मांग पत्र रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर दोस्तों अति कर दी। कहीं कह रहे 3.15 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे, कहीं कहीं दोस्तों कर्मचारी संगठन 3.63 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। अब बताइएगा साथियों, मांग पत्र सभी के फिटमेंट फैक्टर अलग अलग हैं, तो सरकार भी अलग अलग ही फिटमेंट फैक्टर देगी दोस्तों। यहाँ पर कुछ अलाउंस की मांग की गई है। सबसे बड़ी बात है, मुझे इस मेमोरेंडम में जो जिन लोगों ने दिया है जी, उसमें मुझे अलाउंस काफ़ी अच्छे लगे। कुछ अलाउंस जोड़े गए हैं और ये अलाउंस दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो कौन से अलाउंस की मांग की गई है और सभी की जो मांगे दोस्तों जो निकल के आई हैं, अगर देखी जाए तो सभी की मांगे दोस्तों एक दूसरे के मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर देखा जाए कुछ ही अंतर होगा, लेकिन सभी की मांगे दोस्तों सारी की सारी मिलती जुलती मांगे। आज दोस्तों मैं वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी मांगे और कौन से वो नए अलाउंस जोड़े गए। ये आपके लिए दोस्तों जानना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर दोस्तों सरकार वैसे भी परेशान है और तमाम कर्मचारी परेशान कर रखे हैं। इतनी इतनी दोस्तों मांगे सरकार से मांगी जा रही है। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी, लेकिन एक सुखद बात यह है कि 8th पे कमीशन की तरफ से उन मांगों पर दोस्तों सहमति जताई गई है। अब सहमति जताई गई है, अब वो किस तरीके से जताई गई है, चूंकि ये जो 8th पे कमीशन की दोस्तों जितने भी मांग पत्र वो 8th पे कमीशन तो तैयार करता ही है। 7th पे कमीशन में भी दोस्तों 8th पे कमीशन ने तमाम मांगे मानी थी और अपने ये जो इन्होंने जो पूरी कार्रवाई करी थी, फाइल बनाई थी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया था, उसमें दोस्तों वेतन की भी बात की गई थी कि 3 गुना वेतन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बड़ा कितना छोटा सा वेतन इन्होंने बढ़ाया और कोई भी मांगे नहीं मानी गई। तो फिलहाल साथियों अभी 8th पे कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी मांगे सभी की सही है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आखिर वो मांगे क्या क्या हैं और कौन कौन से अलाउंस जोड़े गए हैं। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हम आपको नई नई चीजें लाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि डीए का इंतजार मत कीजिए। डीए को तो आप छोड़ दीजिए, देश सेवा में डीए को लगा दीजिए। डीए डीआर की बात मत कीजिए। डीए डीआर तो सिर्फ नेताओं को ही मिलना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मेरे प्यारे पेंशनर भाइयों, डीए डीआर के लिए आप लोग ये सब छोड़ दीजिए, देश सेवा कीजिए। और ये डीए डीआर पर तो असली हक तो हम लोगों का है, एमपी एमएलए का है, नेताओं का है। तो दोस्तों मोदी जी की आपने बात सुन ली। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं कि डीए डीआर छोड़ने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल मोदी जी के लिए 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिएगा साथियों हम देखते हैं आखिर ये क्या है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलेगा दोस्तों कौन कौन सी देखेगा। 8CPC में दोस्तों नए नए अलाउंस जोड़े गए हैं। सबसे पहले दोस्तों मांग पत्र आपको दिखा दे रहे हैं। जेसीएम की तरफ से दोस्तों जो मांग रखी गई है, शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से मांग रखी गई है। देखिए साइड से एक लेटर चल रहा है, ये साइड से लेटर चल रहा है दोस्तों। इसमें पे स्केल दोस्तों मर्ज करने की बात हो रही है। तमाम जो ग्रेड पे हैं दोस्तों उसको मर्ज करने की बात हो रही है और सभी का दोस्तों फिटमेंट फैक्टर अलग रखने की मांग हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दोस्तों एचआरए पर भी बढ़ोतरी की बात हो रही है। एचआरए XYZ 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो साथियों ये मांग पत्र है शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से। अन्य जो मंजीत सिंह की तरफ से, मंजीत सिंह पटेल की तरफ से भी दोस्तों ये लेटर देखेगा। इस लेटर में दोस्तों मांगे की जा रही है कि भैया ये चीज़ होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। और भी उन्होंने मंजीत सिंह पटेल ने ही दोस्तों नए अलाउंस की बात करी है कि हमें ये नए अलाउंस चाहिए, नए अलाउंस हमारे पास होने चाहिए। तो इसके साथ ही दोस्तों सीएपीएफ की तरफ से भी दोस्तों तमाम मांग पत्र किए गए हैं दोस्तों और उन्होंने ये मांगे रखी, इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। सबसे बड़ी मांग उनकी ओपीएस को लेके है दोस्तों। और सीएपीएफ बिल का विरोध किया जा रहा है। सीएपीएफ बिल को कैंसिल किया जाना चाहिए, निरस्त किया जाना चाहिए। फिलहाल साथियों अब मैं आपको अलाउंस के बारे में बताऊंगा और क्या क्या
अलाउंस मांगे गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने बोर्ड पर दोस्तों, देखिएगा 8 CPC मांग पत्र में नए अलाउंस। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या मांग की गई है। बोनस की मांग की गई है, CEA की मांग की गई है, CL की मांग की गई है, EL की मांग की गई, HPL की मांग की गई है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मांग की गई है, मेडिकल की भी मांग की गई है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल दिया जाए और मेडिकल के लिए दोस्तों पैसा भी दिया है, ये मांग की गई है। फिटमेंट फैक्टर दोस्तों सबसे बड़ा फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग की गई है और बेसिक पे है दोस्तों 69,000 की मांग की गई है। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है यहाँ फिटमेंट फैक्टर को देखिए 3.83 ये दोस्तों सबसे हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर है। और फिलहाल साथियों 3.15 की बात हो रही थी, लेकिन अब जो फिटमेंट फैक्टर है वो ये निकल के आया है। OPS की मांग की गई दोस्तों। OPS में कहा गया है कि 50% आप दीजिएगा OPS, जब रिटायरमेंट होगा जो बंदा 50% दीजिएगा, वरना 67% दीजिएगा, यानी कि 67 से लेके 50% तक की मांग की गई है OPS में। इतना तो हर हाल में रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों HRA की मांग की गई, HRA 30% बढ़ोतरी की जाए। वैसे भी दोस्तों HRA काफ़ी कम है, XYZ कैटेगरी में बांटा गया है, तो आज के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल कंपनियों ने दोस्तों कह दिया कि इलेक्शन के बाद वो पेट्रोल में बढ़ोतरी जबरदस्त करने वाली है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पेट्रोल और डीजल 2.5 से पार हो जाएगा, 2.5 अंक से पार हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर HRA की मांग हो रही है कि HRA ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए मेट्रो सिटी के अनुसार, सब XYZ कैटेगरी के अनुसार। और दोस्तों 30 साल में है वो 5 प्रमोशन तो अनिवार्य होने चाहिए। वैसे भी किसी को प्रमोशन मिलता नहीं आज के समय में, भैया एक बार नौकरी लगे या बस भाई पे लगे रहो। अब जो भी कुछ अधिकारी आते हैं वो आयोग से भेजे जाते हैं। अभी CAPF का मैटर ले लीजिए, बेचारे तमाम परेशान है। CAPF बिल को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, सरकार ने CAPF बिल पास भी कर दिया और तमाम IPS की दोस्तों नियुक्ति भी कर दी है बड़े बड़े अधिकारियों में। तो बेचारे CAPF परेशान है, अब उनका प्रमोशन ही नहीं हो पाएगा। 20-30 साल से बेचारे इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर 5 प्रमोशन की मांग की जा रही है 30 साल की नौकरी में दोस्तों। 5 साल में पेंशन रिवीजन की मांग की जा रही है कि पेंशन रिवीजन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है हमारे पेंशनर भाई, बेचारे पेंशनर भाई क्या पेंशन मिलती है, 2 कौड़ी की भी पेंशन नहीं मिल रही आज के समय में। इतनी महंगाई है दोस्तों, पेंशन सरकार क्या दे रही है। EP95 की तो दोस्तों हालत ही बदतर है। APS वालों की तो बेचारे परेशान है। 900 रुपया 800 रुपये महीना पेंशन दे रही सरकार को, उन्होंने पैसा दिया, बदले में 900 800 रुपया महीना पेंशन मिल रही है। तो क्या मतलब है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है हमारे जितने भी पेंशनर भाई हैं उनकी दोस्तों पेंशन ही दोस्तों किसी की 50,000 से तो ऊपर थे ही नहीं है, 20,000 10,000 ये है। फिलहाल साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी पेंशन क्या मिल रही है। ध्यान सोतियों अभी आपकी पेंशन क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके कि देखिएगा पेंशन की हालत कितनी बदतर है। चलेगा दोस्तों नए अलाउंस की बात करते हैं। नए अलाउंस जो मांगे गए हैं वो है डिजिटल सपोर्ट अलाउंस। जी हाँ साथियों, डिजिटल सपोर्ट अलाउंस मांगा गया। आज के समय में हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, सरकार को डेटा का पैसा देना चाहिए। वैसे भी आजकल मोबाइल रिचार्ज काफ़ी महंगे हो गए, आप देख रहे हो कितने कितने महंगे हो गए, लेकिन सरकार इसका कुछ भी नहीं देती और सारा का सारा काम लेती है विभाग से। फैमिली पेरेंट्स केयर लीव चाहिए दोस्तों, फैमिली या पेरेंट्स केयर लीव चाहिए, जो कि 15 दिन की होनी चाहिए। एक महीने की मांग की जा रही है। फिलहाल 15 दिन की फैमिली या पेरेंट्स केयर लीव दे दे तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसका दोस्तों सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक जिम्मेदारियां, प्राकृतिक दुर्घटना दोस्तों, इन पे भी दोस्तों SOL की मांग की गई है। ये नई लीव बनाई गई है SOL, यानी कि सोशल ऑब्लिगेशन लीव। जी हाँ साथियों, सोशल ऑब्लिगेशन लीव की मांग की गई है सरकार से कि भैया आप ये दे दीजिएगा। वैसे भी दोस्तों अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी के पिता की, तो बेचारे को लीव नहीं मिलती है, सारा का सारा उसे काम करना पड़ता है। जबकि अगर कोई धा देता है तो दोस्तों ओबियसली 13 दिन तक वो बंद जाता है। तो फिलहाल साथियों वो बेचारा ऐसे काम चलाता है। तमाम दोस्तों महिलाएं हैं दोस्तों जिनको CCL नहीं दी जाती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो तमाम दोस्तों दिक्कतें हैं जो कि मांग की जा रही। सबसे बड़ी बात है हमारे पेंशनर भाई दोस्तों अभी तक पेंशन को लेके काफ़ी परेशान है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कहीं कहीं लोगों की पेंशन अटकी पड़ी, कहीं कहीं ये दिक्कत, कहीं वो दिक्कत। तो इसका एक पोर्टल बनाया जिससे सभी पेंशनर उस पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करें। तो फिलहाल साथियों ये तमाम मांगे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार ये सारी मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।